चलो इस सवाल को करते हैं बेटा, है ना, बहुत ध्यान से सुनना आप इस बात को। ये बोल रहा है गैस इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर विद अ मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन, इट्स इनिशियल थर्मोडायनामिक स्टेट एट दिस प्रेशर इज दिस। तो पहले तो हम क्या एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, और ये p क्यूब v3 में से अगर हम इसका क्यूब रूट कर दें तो p इंटू वी की पावर 5/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो p v की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया ये। तो यहां से बच्चों गामा की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 5/3। चलो ये आईआईटी वाले प्रोफेसर ने जब ये क्वेश्चन सेट किया होगा तो क्या चाहता है वो बच्चे से कि भाई बच्चा मुझे इस चीज में एक्सपर्ट पता चल जाए कि है कि नहीं है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से चेक होगा कि बच्चे को सारे प्रोसेस क्लियर हैं कि नहीं, बस। क्योंकि पहला प्रोसेस उसने एडियाबैटिक दे दिया, अब पहले प्रोसेस से इंटरनल एनर्जी का पता चल जाएगा। अब प्रोसेस चाहे जो भी हो, अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज उतना ही आएगा। अब पहले प्रोसेस से इंटरनल एनर्जी का पता चल जाएगा कि भाई चेंज कितना आता है। अब दूसरा जो प्रोसेस है उसमें वर्क डन का पता चल जाएगा, उससे इंटरनल एनर्जी का पता नहीं चलेगा। तो लेकिन इंटरनल एनर्जी का पता तो हमें पहले से है, तो हम पहले प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी को यूज करके दूसरे प्रोसेस में कितनी हीट चाहिए होगी वो निकाल लेंगे। बस वो फंडे क्लियर होने चाहिए यहां पे। अब इसको करेंगे कैसे वो मैं बता देता हूं आपको। इन्होंने बोला है कि एक ग्राफ बनाना है हमें, पहले तो सबसे पहले तो एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। कैसा ग्राफ, वो ऐसा ग्राफ बनाना है जो पीवी वाला ग्राफ हो, ठीक है भाई। इस एक्सिस पे हम वॉल्यूम प्लॉट करेंगे और इस एक्सिस पे हम प्रेशर प्लॉट करेंगे। वो कह रहा है कि प्रेशर एक बार 1 है और वॉल्यूम कुछ v है, तो प्रेशर 8 है और यहां पे कुछ वॉल्यूम ये वाला हो गया, ठीक है भाई। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है अगर हम पिछले वाले सवाल पे जाएं, ठीक है भाई, हम पिछले वाले सवाल पे जाएं तो इसने बोला है ये कि पहले इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल प्रेशर इतना है, बाद वाला 1/32 है, यानी कि 1/32 हो गया प्रेशर। तो यहां पे अगर मैं प्रेशर को 1 लिखता हूं तो ये 1/32 है, ठीक है ना। और वॉल्यूम की बात करें अगर हम, ठीक है ना, वॉल्यूम की बात करें तो पहले वॉल्यूम 1 × 10⁻³ है और फिर 8 × 10⁻³, यानी कि वॉल्यूम 8 गुना हो गया, ठीक है ना। तो यहां पे अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये वॉल्यूम अगर 1 है तो ये वाला वॉल्यूम 8 है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें तो भाई यहां से प्रोसेस जो है वो इस तरीके से उठा हुआ है यूं, तो कह रहा है कि भाई जो आइसो मतलब वो एडियाबैटिक प्रोसेस है वो तो यूं आया होगा डेफिनेटली, ऐसे यहां से यूं आया होगा, ठीक है। अब इस एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर मैं देखूंगा पहली बार में तो डेल्टा Q इज इक्वल टू कितना होगा 0, इसलिए जो वर्क डन है वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा विद माइनस साइन, वो तो हम संभाल लेंगे। तो देखो एक्सपेंशन का प्रोसेस है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा -1, P2V2 यानी कि फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर कितना है याद करके बताओ, फाइनल प्रेशर है 1/32 इंटू 10⁵ इंटू V2, वॉल्यूम कितना है 8 × 10⁻³ माइनस P1V1, P1 कितना है 1 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई बाई V1, V1 कितना है 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई गामा -1, तो ये 2/3 हो जाएगा नीचे। अब बच्चों ध्यान से देखो ये वाली चीज नेगेटिव आएगी,
P2V2 माइनस P1V1। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 1/4 इंटू 100 माइनस 4/4 इंटू 100, ठीक है ना। तो माइनस का 3/4 इंटू 100 हो जाएगा, ये माइनस का 3/4 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 2/3। तो दिस इज माइनस का 900/8। वर्क डन आ जाएगा आपका माइनस का 900/8, ठीक है ना। तो भाई P2V2 माइनस P1V1 अगर हम करेंगे तो वर्क डन आपका इतना आ जाएगा। चलो भाई अच्छी बात है। अब यहां पे सोचने वाली बात है कि भाई ये जो सिचुएशन है, ठीक है ना, P2V2 माइनस P1V1 बाई दिस, या 1 माइनस गामा ले लो, गामा माइनस 1, वो तो हम देख लेंगे प्रोसेस में। तो यहां पे मुझे इतना पता है कि पहला प्रोसेस जो है उसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज कितने का है, 900/8 का चेंज है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 112.5 बैठेगा शायद, ठीक है ना। 112.5 अप्रोक्सीमेटली आप मान लो, 112 मान लो, इतना बैठेगा डेल्टा यू का ये। अब भाई दूसरा जो प्रोसेस है, उन्होंने बोला है कि दूसरा जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके का है कि पहले हम प्रेशर कांस्टेंट रख के यहां गए और फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रख के यहां आए। तो इस प्रोसेस में वर्क डन, तो अगर मैं अब दूसरे प्रोसेस की बात कर रहा हूं, ये दूसरा तरीका है हमारा, ठीक है ना। दूसरे प्रोसेस की बात कर रहा हूं तो एरिया अंडर द कर्व होगा। अब एरिया अंडर द कर्व कितना होगा, वर्क डन बाय दिस, एरिया अंडर द कर्व जो जितना भी है, तो ये होगा बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाइट तो पूरी 1 ली जाए, पूरा नीचे तक का एरिया, एक्स एक्सिस तक का एरिया सेकंड वाले में, बात समझ में आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 इंटू 10⁵ और डेल्टा वी कितना हो गया 7 इंटू 10⁻⁻3। तो ये आपका 700 जूल हो गया, इतना वर्क हो गया। अब भाई ये देखो कि जो प्रोसेस है, ठीक है ना, दूसरे वाला, ठीक है ना, उस वाले प्रोसेस में यहां से लेके यहां तक जाने के लिए 700 जूल हीट चाहिए, लेकिन इस स्टेट से इस स्टेट तक आने में इंटरनल एनर्जी में इतने की कमी आ जाती है 900/8 की। तो अगर ये वाली कमी आ रही है 900/8 की, तो समझ लो इतनी एनर्जी वर्क डन में चली जाएगी, इतनी एनर्जी वर्क डन में अपने आप चली जाएगी, यानी कि इंटरनल एनर्जी इतनी कम होनी है और वो भी वर्क डन में ऐड होनी है, और हीट मतलब वर्क हमको चाहिए इतना। तो भाई जो गैस का टेम्परेचर कम होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो भी वर्क डन कराने में हेल्प करेगी, और टोटल चाहिए इतना। तो हमें हीट कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी, हमें हीट जो सप्लाई करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 700 माइनस 112.5 के आसपास, ठीक है ना। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 588 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, 588 वाला, ये वाला, ठीक है ना। अब भाई बात को बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे जो मैंने फॉर्मूला लगाया इसमें शायद ये वाली चीज 1 माइनस गामा है, ठीक है ना, क्योंकि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव ही आना चाहिए, एक्सपेंशन है, दिस इज एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव ही आना चाहिए, तो ये इसलिए मैंने यहां नेगेटिव कर लिया, मतलब थोड़ा सा सोचेंगे तो चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी में इतना चेंज आ ही जाएगा अगर इस स्टेट से उस स्टेट में आओगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, इस स्टेट से उस स्टेट में आओगे तो इंटरनल एनर्जी में इतना चेंज आ ही जाएगा, ठीक है। ओके, तो बच्चों आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हुए, कंफ्यूज तो नहीं हुए इस चीज में कि ये प्लस क्यों है और वो माइनस क्यों है। भाई एक्सपेंशन हो रहा है ना इसमें, ये तो एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क डन बाय गैस तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये 1 माइनस गामा करके ये वाली चीज पॉजिटिव बन जाती है यहां पे, ठीक। ये इनके फॉर्मूले आप बिल्कुल सही तरीके से याद रखना।
ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि भाई CV का जो फॉर्मूला होता है वो R अपॉन गामा माइनस 1 होता है। तो NCV और डेल्टा T, NCV और डेल्टा T ये आपका डेल्टा U का फॉर्मूला है। तो इसमें अगर गामा माइनस 1 आता है तो वर्क डन वाले में 1 माइनस गामा आता है, ठीक है ना। तो ये 1 माइनस गामा है, तो माइनस का 2/3 है ये, तो ये आपका प्लस का 900/8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अगर प्लस का 900/8 है तो इंटरनल एनर्जी माइनस की 900/8 है, यानी कि टेम्परेचर इतनी एनर्जी इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। अब ये इंटरनल एनर्जी अगर कम हुई है तो ये भी जाके हेल्प कराएगी उसमें वर्क में। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अब भाई ऑप्शन वैसे देख लो आप, वैसे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहां पे तो ये तो 700 आ ही रहा है, यहां पे दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आंसर है। ये जो नीचे वाला ऑप्शन है ना, ये जो नीचे वाला है वो भी सही बैठेगा, क्योंकि 700 में अगर कोई कंसेप्चुअली मिस्टेक करके 102.5 ऐड कर दे तो ये 813 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, बट ये गलत है यहां पे, ठीक है। हमें करना है 700 माइनस 112.5 जो कि अप्रोक्सीमेटली यहां पे 588 बैठ जाएगा। तो ये अपना आंसर है, ये सही है। तो ये वाली चीज भी हमको पूरी क्लियर होनी चाहिए कि क्या है, ठीक है बच्चों। मैं इस क्वेश्चन को मुश्किल नहीं मानता, सब कुछ तो इसने दिया हुआ है। तो भाई एडियाबैटिक वाले फॉर्मूले, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। वर्क डन का फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये डेल्टा यू वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए।